जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है गरुड़ जी का मोह और गरुड़ जी के मोह को कागभूषण जी के द्वारा दूर करना। तो पिछले व्याख्यान में हमने श्रवण किया है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी प्रजाओं को उपदेश देते हैं जो श्री राम गीता के नाम से प्रसिद्ध है। और फिर इधर आगे की कथा जब बढ़ती है तो गरुड़ की कथा आती है, कागभूषण जी की कथा वो प्रसंग सुनने को आती है। गरुड़ जी विचार कर रहे थे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी तो जगत के स्वामी हैं, ऐसा मैंने सुना है, अवतारी पुरुष है, वे जगत का कल्याण करने के लिए अवतार लिए हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, लेकिन फिर भी वो किस प्रकार एक राक्षस के नागपाश में बंध गए थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी जो मेघनाद के नागपाश में बंधे हुए थे युद्ध के दौरान, तो उसी बात को विचार करते हुए गरुड़ जी सोच रहे हैं कि एक राक्षस के नागपाश में वो बंध गए, एक राक्षस ने उनको नागपाश में बांध लिया। वे तो जगत के स्वामी हैं, अवतारी पुरुष हैं, और मैंने उनका नागपाश तोड़कर उनको बंधन से मुक्त किया। इस तरह से गरुड़ जी जो है विचार कर रहे हैं और उनको आश्चर्य होता है, वे अचंभित हो जाते हैं कि कैसे जगत के स्वामी को एक राक्षस ने नागपाश में बांध लिया और मैंने नागपाश से मुक्त किया। मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने उस संकट से उनको बचाया, उनको नागपाश से मुक्ति दिया। ऐसा गरुड़ के मन में जो है शंका उत्पन्न हो रहा है, उनके मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है कि जगत के स्वामी को भला इस तरह से कौन नागपाश में बांध सकता था, और मैंने उनको नागपाश से मुक्त कर दिया, जिसके नाम लेने मात्र से ये संपूर्ण प्राणी जो है जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, संसार के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। उनको मैंने स्वयं नागपाश से मुक्त किया, जो संकट में फंसे हुए थे, नागपाश में बंधे हुए थे, उनको मैंने मुक्त कर दिया। ऐसा गरुड़ जी के मन में संदेह हो गया, उनको जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब इस संदेह को लेकर, इस आशंका को लेकर वे नारद जी के पास जाते हैं। तो देव ऋषि नारद उनको कहते हैं कि आप ब्रह्मा जी के पास जाइए, वही इनका निवारण करेंगे। अब गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास भी जाते हैं, तो ब्रह्मा जी भी उनकी सारी बातों को सुनते हैं, उनकी शंका को सुनते हैं और कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी तो लीलाधारी है, उनके माया के प्रभाव से ये सब तुमको हो रहा है गरुड़ जी, उनकी माया ने तुमको अपने वश में कर लिया है। वे मायापति हैं, उनकी माया संपूर्ण प्राणियों को नचाती है और वही आज तुम्हारे साथ हो रहा है, उनकी माया के तुम वशीभूत हो गए हो। इसीलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति शंका उत्पन्न हो गया, संदेह उत्पन्न हो रहा है। उनकी माया के प्रभाव से तुम ज्ञानी भी शंका में पड़ गए हो। तो इस शंका का निवारण तो स्वयं कैलाशपति भगवान शिव ही कर सकते हैं। आप शिव जी के पास जाइए, वही श्री रामचंद्र जी के महिमा को भली भांति जानते हैं, वही बताएंगे, उन्हीं के माध्यम से तुम्हारी इस शंका का निवारण होगा। तो अब गरुड़ जी भगवान शिव जी के पास जाते हैं, लेकिन भगवान शिव जी उस समय कहीं और जा रहे होते हैं, कुबेर जी के पास जा रहे होते हैं, उनके पास समय नहीं होता है। तो गरुड़ जी को कहते हैं कि हे गरुड़ जी, मैं तो अभी तुमको श्री रामचंद्र जी की वो कथा नहीं सुना पाऊंगा, नहीं सुना सकता, मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं तो कुबेर जी के पास जा रहा हूँ और रास्ते में तुम मुझे मिल गए हो, तो भला मैं तुमको श्री रामचंद्र जी का इतना विशाल कथा मैं कम समय में कैसे सुना पाऊंगा। तो आप जो है कागभूषण जी के पास जाइए, कागभूषण जी वे तुमको राम कथा सुनाएंगे, वे तुमको श्री हरि की महिमा बताएंगे और उन्हीं के माध्यम से तुम्हारी इस आशंका का निवारण होगा। तुम्हारे मन में जो ये संदेह उत्पन्न हो गया है कि किस तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी को एक राक्षस ने नागपाश में बांध लिया और
स्वयं जगत के स्वामी किस प्रकार से नागपाश में बंध गए? वे तो जगत के स्वामी हैं, सबको बंधन से मुक्त करने वाले हैं। वे स्वयं कैसे नागपाश में बंध गए और मैंने उनको नागपाश से मुक्त कर दिया? मैं एक जो है उनसे तुच्छ प्राणी, वो तो जगत के स्वामी है, लीलाधारी हैं, और उनको मैंने नागपाश से मुक्त कर दिया। ये जो आशंका तुम्हारे मन में ये संदेह आ रहा है, उत्पन्न हो रहा है, इस शंका का निवारण तो कागभूषण जी ही करेंगे, क्योंकि मैं उनके ज्ञान की थाह ले चुका हूँ। उनके पास अनंत ज्ञान है, उनके पास वास्तविक वो ज्ञान है जिस ज्ञान से तुम्हारे इस आशंका का निवारण होगा। स्वयं मैं उनके सानिध्य में श्री रामचंद्र जी की कथा सुन चुका हूँ। मैंने अपना वेश बदल कर एक बार गया था और हंस का रूप धारण करके मैंने कागभूषण जी से कथा सुनी थी, ज्ञान का श्रवण किया था। वो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, वही ज्ञानी हैं, वही तुमको समझा पाएंगे, इस योग्य हैं कि तुम्हारी आशंका का निवारण कर पाएंगे। मुझे भली भांति पता है, वे ज्ञान से भरपूर हैं, श्री हरि की मर्म को वे जानते हैं, श्री रामचंद्र जी के मर्म को वे अच्छी तरह से जानते हैं। तो तुम्हारी आशंका का निवारण तो कागभूषण जी ही करेंगे। है तो वे कौवे की योनि में, लेकिन ज्ञान उनके पास अथाह है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इस तरह से जो है वे ज्ञान से भरपूर हैं कि कोई विरला ही ऐसा होता है जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के मर्म को भली भांति जानता है। और मेरे नज़र में तो कागभूषण जी ही मुझे लगते हैं कि वही तुम्हारे इस आशंका का निवारण करेंगे, तुम्हारे संदेह को दूर करेंगे। वे बड़े ज्ञानी हैं, तुम उन्हीं के पास जाओ, वही तुमको श्री राम कथा सुनाएंगे, श्री हरि की भक्ति की महिमा बताएंगे, उनकी महिमा का वर्णन करेंगे और तुम्हारी इस आशंका का निवारण करेंगे। तो फिर गरुड़ जी भगवान शंकर जी के चरणों में प्रणाम करके कागभूषण जी के पास जाते हैं और कागभूषण जी से अपने सारे आशंका को, अपने संदेह को कहते हैं, अपने सारे प्रश्न कागभूषण जी से करते हैं। और फिर जो है कागभूषण जी गरुड़ जी को श्री रामचंद्र जी की वो कथा सुनाते हैं, उनकी महिमा सुनाते हैं, जिसे सुनकर गरुड़ जी का मोह भंग होता है, उनका संदेह भंग होता है। और भी अनेक बातें, अनेक ज्ञान की बातें कागभूषण जी गरुड़ जी को सुनाते हैं, इस जगत के बारे में, जीव के बारे में, जीवन के बारे में, जन्म मृत्यु के बारे में, मोक्ष के बारे में, माया के बारे में, ईश्वर के बारे में, आत्मा परमात्मा, सब जो है उनके मध्य चर्चा होती है। कर्म के विषय में कागभूषण जी संपूर्ण ज्ञान की बातें गरुड़ जी को सुनाते हैं, समझाते हैं, श्री रामचंद्र जी की महिमा का बखान करते हैं। उसे सुन करके गरुड़ जी का मोह भंग होता है और कागभूषण जी से कहते हैं कि आप धन्य हैं, आपके समान ज्ञानी विरला ही होता है। आपके माध्यम से मैं कथा सुन करके, ज्ञान प्राप्त करके मेरे सारे मोह नष्ट हो गए हैं, मेरे सारे शंका का समाधान हो गया है, संदेह जाता रहा, संदेह जो मेरा खत्म हो गया। इस तरह से कागभूषण जी को गरुड़ जी कहते हैं और दोनों के मध्य इस तरह से संवाद होता है। कागभूषण जी गरुड़ जी को राम कथा सुनाते हैं, जिससे गरुड़ जी की शंका का निवारण होता है, संदेह का नाश होता है। श्री रामचंद्र जी की महिमा को वे जान जाते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्व समर्थ हैं, जगत के नियंता हैं, फिर भी वो एक साधारण मनुष्य की भांति लीला करते हैं। यही तो उनकी विशेषता है। उनके माया के प्रभाव से हम जो है संदेह में पड़ जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी को इस तरह से देखकर हम शंका में पड़ जाते हैं, लेकिन प्रभु तो सर्व समर्थ हैं, वे तो बस लीला कर रहे हैं। इस तरह से गरुड़ जी को सारी बातें समझ में आ जाती है, उनको ज्ञान हो जाता है और उनकी शंका का समाधान कागभूषण जी कर देते हैं। आगे फिर कागभूषण जी और गरुड़ जी में और संवाद होता है। कागभूषण जी कुछ और भी बातें गरुड़ जी को बताने वाले हैं, अपने पिछले जन्म की बातें और भी अनेक रहस्य जो है कागभूषण जी प्रकट करने वाले हैं गरुड़ जी को। तो वो हम अगले के व्याख्यान में श्रवण करेंगे। आज के इस व्याख्यान में हमने श्रवण किया गरुड़ जी को मोह हो जाता है, उनके उस मोह का समाधान कागभूषण जी करते हैं, जो एक कौवे की योनि में है, लेकिन उनको प्रभु श्री रामचंद्र जी का मर्म भली भांति पता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को वे
जानते हैं, ज्ञानी हैं, जो है इस तरह से उनकी शंका का समाधान कर देते हैं। तो आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः हम मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।